को क्यों परेशान कर रहा है? मोदी जी हमारे अय्यास हैं। अय्यास पहले वो क्या करते थे? अय्यासी करना और राज करना केवल उनके दिमाग में इतना है। इसलिए वो अपनी बीवी, अपनी माताओं से सब कुछ छोड़-छाड़ के त्याग करके अपना यही काम करते थे। पहले उन्होंने इंडिया में अय्यासी की, मुस्लिम के नाम पे नफ़रत फैला के मार-काट मचाया और अय्यासी किया। यहाँ अय्यासी करने के लिए उन्होंने यहाँ के व्यापारी का सहारा लिया। जब यहाँ के व्यापारी ने उनको अपने कब्ज़े में कर लिया, सब उसको आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, मैं भी ड्यूटी पे हूँ, लेकिन मेरी भी इच्छा हुई कि यार हर कोई कुछ न कुछ कर रहा है देश के लिए, क्योंकि देश की हालत बहुत ख़राब होने वाली है आने वाली स्थिति में। तो मेरे पास इतना तो है नहीं टाइम बजट कि मैं कुछ कर सकूँ, लेकिन कुछ सब कुछ बोल तो सकता हूँ, अपने भाइयों को कुछ बता भी सकता हूँ। मैं भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ और कहीं न कहीं जॉब ना मिलने की वजह से मैं सिक्योरिटी लाइन पे काम कर रहा हूँ अभी। मेरी मजबूरी है, कुछ लोन्स हैं मेरे, कुछ पर्सनल लोन हैं जिनको चुकाने के लिए मुझे बहुत सारी मेहनत करनी पड़ रही है। तो मैं सोचा कि मैं जो कुछ पढ़ा लिखा हूँ तो क्यों ना आप लोगों से शेयर करूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि अभी जो वर्तमान में स्थिति चल रही है अमेरिका, इंडिया, ईरान और इज़राइल की, एक बात तो स्पष्ट है कि हिस्ट्री रिपीट कर रही है, इतिहास दोहरा रही है अपने आप को। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अंग्रेज के आने से पहले पुर्तगाली थे, जो समुंदर, आप तो जानते हैं, सिंपल भाषा में समझाऊंगा, हिंद महासागर में उनका व्यापार था, उनका दबदबा था। और उस समय के जो यहाँ के मुगल राजा थे वो जहांगीर थे। अंग्रेज चाहते थे कि हम भी व्यापार करें, लेकिन पुर्तगाली चाहते थे कि हम व्यापार नहीं करने देंगे, हम ही बस करेंगे। तो और जहांगीर डरता था पुर्तगालियों से, काफ़ी ज़्यादा डरता था। इसी बीच अंग्रेज के सैनिकों ने और पुर्तगाली के बीच अच्छी खासी युद्ध हुई, जिसे सांवली का युद्ध बोला जाता है। ठीक है। तो सांवली का युद्ध हुआ। सांवली के युद्ध में अंग्रेजी सैनिक कम थे, लेकिन उन्होंने जीत हासिल की, अच्छी जीत हासिल की। वहाँ से पुर्तगाली का दबदबा खत्म हुआ और अंग्रेज़ों ने अपना व्यापार स्टार्ट किया सूरत के बंदरगाह में, अपना पहला नाव ट्रैक्टर लाके। और फिर इन्होंने जहांगीर से बात की। जहांगीर से पहले भी इन्होंने बात की थी। जहांगीर ने बोला था कि तुम दोनों में से जो राज करेगा वही व्यापार करेगा। जहांगीर से बात हुई, जहांगीर ने अनुमति दे दी, सूरत में इन्होंने अपना पहला व्यापार खोला। कुछ समय व्यापार करने के बाद इनको ये समझ में आया कि इंडिया के लोगों के पास नॉलेज तो है नहीं, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे अच्छा खासा एक दूसरे को परेशान करते हैं और इसी में रहते पागल की तरह। तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे कब्जा स्टार्ट कर दिया। उनकी लालच बढ़ी। वो व्यापार तो कर ही रहे थे, फिर सोचे कि व्यापार करते करते क्यों ना इंडिया में इतना सारा कुछ है, वहीं से अपना स्टार्ट कर दे, वहीं से लें। तो वो क्या किए कि जब कब्जा करने के स्टार्ट करने लगे तो उनमें से पश्चिम बंगाल में एक ज़्यादा आंदोलन हुआ था। उसी समय प्लासी का युद्ध माना जाता है, आप पढ़ना इसके बारे में। प्लासी का युद्ध जब हुआ तो इसीलिए हुआ क्योंकि अंग्रेज कब्जा दबदबा बनाना चाहते थे, इसी में आंदोलन करके प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध उन्होंने जीता क्योंकि उस पर धोखेबाज अपना भारत का था। फिर उसके बाद उन्होंने ब्रिटिश की नींव पड़ गई। इसके बाद उन्होंने अंग्रेजों में शासन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक वैसे ही है। अभी क्या है, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का जो राष्ट्रपति है, वो मोदी जी को क्यों परेशान कर रहा है? मोदी जी हमारे अय्यास हैं। अय्यास पहले वो क्या करते थे? अय्यासी करना और राज करना केवल उनके दिमाग में इतना है। इसलिए वो अपनी बीवी, अपनी माताओं से सबको छोड़ छाड़ के त्याग करके अपना यही काम करते थे। पहले उन्होंने इंडिया में अय्यासी की, मुस्लिम के नाम पे नफरत फैला के मार काट मचाया और अय्यासी किया। यहाँ अय्यासी करने के लिए उन्होंने यहाँ के व्यापारी का सहारा लिया। जब यहाँ के व्यापारी ने उनको अपने कब्जे में कर लिया, सब उसको बेच दिया व्यापारी को, इंडिया का सारा माल। फिर इनसे रहा नहीं गए, विदेश पहुँच गए, वहाँ अय्यासी करने लगे, वहाँ इनका वीडियो बन गई, फाइल बन गई। उसके दबदबे में आके इन्होंने इंडिया में हर चीज़ बेचना शुरू कर दिया, चाहे वो पब्लिक की सिक्योरिटी हो, चाहे वो देश के व्यापार हो। अब अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्यापार के सहारे इंडिया में घुसेगा और पूरी इंडिया को कब्जा करेगा। ठीक वैसे जैसे अंग्रेज आए थे, पहले सूरत के बंदरगाह में उन्होंने व्यापार स्टार्ट किया, फिर समझ में आया कि यहाँ के लोग तो पागल हैं, पढ़े लिखे तो हैं नहीं, तो उसने धीरे धीरे अपना सारा कब्जा जमाया और यहाँ शासन की नींव डाला। वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आएगा, व्यापार बढ़ाएगा, अपने वस्तु सामान बेचेगा, महंगाई बढ़ाएगा, यहाँ के किसानों को ख़त्म कर देगा। और जैसे ही सब कुछ ख़त्म होगा तो ये पूरा कंट्रोल हो जाएगा, पूरा गुलाम हो सकता है, डिजिटल गुलाम बनाए या कैसे भी बनाए, क्योंकि मोदी जी तो हो ही गए गुलाम, वो तो बेच ही रहे हैं सब कुछ। अब एक बात यहाँ पे सवाल उठने वाला है कि यहाँ पे अगर कोई हिस्ट्री का बंदा प्रधानमंत्री बनता
कोई आईएएस होता, कोई आईपीएस होता। तो आपको क्या लगता है, ये चीज़ नहीं समझता कि जो चीज़ें इतिहास में बीत चुका है वही हम फिर से क्यों दोहराएं? क्यों अपने देश की सारी चीज़ें अमेरिका के हाथों में दे दें? अय्याशी करने के चक्कर में उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। आज देखो गैस की क्या हालत हो गई। रसिया हमारा अच्छा दोस्त था, ईरान अच्छा दोस्त था। यहाँ से बहुत सारे ऐसे ईंधन आते थे जो हमारे देश के लिए बहुत मायने रखते थे। आज वो सब खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि ये चुप हैं। क्यों चुप हैं? क्योंकि इन्होंने अय्याशी में इतने वीडियो बनवाए, इतने वीडियो बनवाए कि वो दबा के रखे हैं। तो इसलिए बोलता हूँ कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा पढ़े लिखे नेताओं को वोट देना ज़रूरी है। आप सोचते हो ना कि अरे यार ये तो पढ़ा लिखा है पर इसके पास कुछ नहीं है, इसके ट्रैक्टर है ना, घर है ना, गाड़ी है ना, इसका भौकाल है, इस गांव में कुछ भी नहीं है, तो इसको क्या वोट दें? असल में वोट उसी को दो जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो लेकिन पढ़ा लिखा हो, क्योंकि वही नॉलेज का सही इस्तेमाल करेगा। अगर मोदी जी हिस्ट्री पढ़े होते ना तो आज ये हालत ना होती कि डोनाल्ड ट्रंप के हाथे पूरा देश बेच देते। ठीक है, ठीक वैसे ही हो रहा है जैसे अंग्रेज पहले आए, राज यहाँ पे व्यापार किया, धीरे धीरे यहाँ फैलाया और सब कुछ कब्जे में लिया। ठीक वही डोनाल्ड ट्रंप क्या करेगा, वो सीधे धीरे व्यापार के रास्ते आ ही रहा है, व्यापार करेगा और धीरे धीरे पहले ईरान को ख़त्म करेगा, फिर धीरे धीरे इंडिया को भी निपटा देगा वो और पूरा कब्जे में ले लेगा। इसलिए बोल रहा हूँ सतर्क हो जाओ। आने वाले जो भी आने वाले 1-2 साल चुनाव आने वाले हैं उनमें सतर्क हो जाओ। मैं तो यही कहूँगा कि जो शिक्षा की बात करे, जो न्याय की बात करे, संविधान की बात करे, उसको वोट दो। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे अभी भी आंखें खोल लो, क्योंकि तुम तो किसी तरह काट लोगे, किसी तरह किसी के चमचे बन के काट सकते हो तुम। लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है ना, वो माफ़ नहीं करेगी। वो यही बोलेगी कि तुम लोगों ने किया क्या, तुम लोगों ने सब कुछ बर्बाद करवा दिया। तो अभी समय है, अभी मौका है। हम लोगों को ख़ास तौर पे जो 90s के लोग हैं, जो अब यंग हो चुके हैं, पढ़े लिखे हैं, वो धर्म को भूल के, जाति को भूल के, इनको तो भूल ही जाओ, इनका कोई मतलब ही नहीं है। इनको सबको भूल के एक समानता लाओ और सरकार के खिलाफ एक्शन लो, आंदोलन करो, जड़ से इसको ख़त्म करो और एक नई सरकार को स्थापित करो और नया राष्ट्र का निर्माण तभी होगा। क्योंकि अगर आपको लगता है कि यही पार्टी है तभी हम सब जिंदा हैं, हम सब बचे हुए हैं, तो आप गलत हो। आपका ब्रेन वॉश हुआ है, आपको किसी ने ब्रेन वॉश किया है और करता रहेगा। आने वाले आपके बच्चों का भी ब्रेन वॉश करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप शिक्षित हो, आप नॉलेज वाले बनो। और आप जब तक अनपढ़ रहोगे तब तक उनका पूरा फ़ायदा रहेगा। उनके बच्चे विदेश में पढ़ेंगे, बैंक बैलेंस होगा, गाड़ियाँ होंगा, आपको थोड़ा मोड़ा टुकड़ा फेंक देंगे, आपके समुदाय को फेंक देंगे, आपके सदस्य को फेंक देंगे, आपके लीडर को फेंक देंगे। वो आपका ब्रेन वॉश करता रहेगा और आप ऐसे पागल की तरह रटते रहोगे कि ये सरकार अच्छी है, ये सरकार अच्छी है। तो ध्यान दीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, कुछ नई बातें करेंगे। जय हिंद, जय संविधान।